Hello, dear students. Hope you all are enjoying your vacations at your home. बट बच्चे वैकेशन के अंदर भी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ना लिखना पड़ता है और कई सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी. कंटिन्यूसली आई वॉज गेटिंग व्हाट्सअप मैसेज कि सर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो ऑलरेडी हमने क्लास में पढ़ लिया है उसका एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो हमें शेयर कर दीजिए ताकि उसके सारे कंसेप्ट फंडामेंटल्स वापस अच्छे से हम क्लियर ऑन कर सकें. तो बच्चे इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए टुडे आई एम शेयरिंग वन शॉर्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 1. यू ऑल नो व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 1. इट्स अ हेरिटेज ऑफ इंडिया. उसी के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं. बट अगेन जब बच्चे आप वीडियो देखते हो तो आई स्ट्रांगली इंसिस्ट ऑल ऑफ यू कि अपनी टेक्स्ट बुक साइड पे खुली रखना और पैरेलल वीडियो देखना. तो आई कैन गारंटी यू आपके सारे कंसेप्ट जितने भी डाउट्स है चैप्टर नंबर 1 को लेकर वो सारे 100% क्लियर हो जाएंगे. अगेन अगर कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट स्टिल यू आर हैविंग इन योर माइंड आप मुझे कमेंट में लिख के दे देना. आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर विद इन 24 आवर्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 इजी नोट्स रिविजन नोट्स. लेट्स बिगिन. तो ये जैसे कि आप बच्चे देख पा रहे हो ये आपका चैप्टर नंबर 1 रिवीजन नोट है. चैप्टर का नाम यहाँ पे दिया है हेरिटेज ऑफ इंडिया. सबसे पहले तो एक चीज़ हम ये समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिटेज. तो हेरिटेज का सिंपल मतलब क्या होता है. तो जो भी चीज़ें हमें हमारे पूर्वज से मिली है उसी को कहीं ना कहीं हम हेरिटेज बोलते हैं बेटा. अगेन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेरिटेज आर देयर. तो हमने ऑलरेडी क्लास में पढ़ा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेरिटेज. तो लेट्स क्विकली सी. सबसे पहले इंडिया. इंडिया एक्चुअली है क्या. तो इंडिया इज अ लैंड ऑफ अ कल्चर. ये वो देश है ना जहाँ पे मल्टीपल कल्चर्स आपको नजर आ रहे हैं. नाउ ये एक कंसेप्ट बूस्टर है. अगर किसी को वन लाइन में एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेगा. तो सी इंडिया इज नॉट जस्ट अ कंट्री इट्स अ सिविलाइजेशन. ये सिर्फ एक कंट्री नहीं है. इनफैक्ट इट्स अ कंट्री विच इज फुल ऑफ सिविलाइजेशन. जैसे कि फ्रॉम हिमालय इंडिया के टॉप में बेटा क्या लगता है. तो हिमालय लगता है. यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो नॉर्थ दैट इज द टॉप ऑफ अवर कंट्री इंडिया. और साउथ में क्या लगेगा तो दैट इज द इंडियन ओशन. अच्छा ये देश के अंदर और कौन कौन से ऐसे नेम्स है जो इस कंट्री से जुड़े हुए हैं जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करते हैं. तो ये कुछ नेम्स यहाँ पे दिए गए हैं नोन बाय नेम. भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, आर्यवर्ता. ये एक छोटा सा मेमोरी ट्रिक अब बच्चों के लिए बनाया गया है. HIM इंडियन ओशन दैट इज H फॉर हिमालय देन आफ्टर ओशन एंड I स्टैंड्स फॉर इंडियन आइडेंटिटी. अब एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप अपने टीचर को एग्जामिनर को इम्प्रेस करना चाहते हो ना तो समटाइम्स यू आर सपोज टू राइट एक धांसू सेंटेंस लिखकर दे दो जो पढ़ के आपके टीचर आपके सप्लीमेंट्री चेकर इंप्रेस हो जाए कि हाँ ये बच्चे के अंदर नॉलेज तो है. तो वो लाइन यहाँ पे दिया गया है. सी इंडिया हैज अ नेचुरल बाउंड्री एंड ए रिच कल्चरल हिस्ट्री डेवलप थ्रू ट्रेड एंड इंटरेक्शन विद अदर कंट्री. जैसे कि हमारे टेक्स्ट बुक में साफ लिखा गया है कि कई सारे लोग फॉरेनर्स थे जो इंडिया में आए थे एंड व्हाई दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड अवर कंट्री इंडिया. तो उसका एक ही आंसर था कि इंडिया के पास वेल्थ बहुत सारा था और उसी वेल्थ की वजह से ये लोग अट्रैक्ट होकर आए थे. नाउ व्हाट इज द लोकेशन एंड एरिया. तो सी अगर एरिया वाइज हम देखने जाए बेटा तो एरिया वाइज इंडिया का कौन सा रैंक आता है 7 एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वी आर सेकंड. अच्छा अब आप बच्चे शायद आर्ग्यू करोगे नहीं सर गूगल तो बोलता है हम पॉपुलेशन के अंदर नंबर 1 है. ऑफ कोर्स बट बोर्ड गूगल के आंसर्स नहीं देखेगा. बोर्ड सिर्फ और सिर्फ किसको फॉलो करेगा टेक्स्ट बुक. तो एज पर टेक्स्ट बुक आज भी पॉपुलेशन वाइज इंडिया कौन सा रैंक पे खड़ा है तो वी आर एट सेकंड रैंक. तो यही हमें याद रखना है. अब ये एक सिंपल ट्रिक आपको दी गई है 7 लैंड 2 पीपल. मतलब क्या एरिया वाइज हम 7th पोजीशन पर है एंड पॉपुलेशन वाइज हम कौन से रैंक पर है 2nd रैंक पर है. तो दिस इज अ सिंपल मेमोरी ट्रिक जिससे आप आराम से ये आंसर याद कर सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिच एंड वेराइड हेरिटेज. तो इंडिया इटसेल्फ इट्स अ फुल ऑफ डाइवर्सिटी. मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं बट स्टिल एट द एंड वी ऑल आर यूनाइटेड. मतलब हम सब मिलजुल कर रहते हैं. तो यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. दैट इज द यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अब कल्चर में कौन कौन सी चीजें हम शामिल करेंगे तो हैबिट्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस एंड लाइफस्टाइल. अगेन ये एक छोटा सा मेमोरी ट्रिक अब बच्चों के लिए बनाया गया है. आप देख सकते हो HVTL दैट इज हेरिटेज, वैल्यू, ट्रेजर, लाइफ.
एक कंसेप्ट लाइन दिया गया है, इंडिया का जो कल्चर है वो डेवलप हुआ है, कैसे डेवलप हुआ है, एक्सचेंज मतलब फॉरेन जो इंडिया में आए और हमने कई सारे हमारे आइडियाज उनसे शेयर किए, उनसे कई सारी चीजें हम सीखे हैं। तो इट्स अ फुल ऑफ एक्सचेंज विद अदर कंट्री। और अल्टीमेटली इंडिया ने हमेशा दो चीज पे बात की है, नंबर वन इज अ पीस एंड सेकंड वी बिलीव इन अ नॉन वायलेंस। नाउ कौन कौन वो महान लोग थे जिन्होंने इंडिया के कल्चर को इतना महान, इतना ब्रॉड, इतना फेमस वर्ल्ड वाइड करके दिया? तो इसके अंदर स्कॉलर्स भी है, साइंटिस्ट भी है, आर्टिस्ट भी है, सेंट भी है और हिस्टोरियंस भी है। नाउ स्पेशल इंडियाज आइडिया, यहाँ पे एक वर्ड है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, सच्चिदानंद। ओके, तो ये इसका बाइफर्केशन दिया है। सच का मतलब क्या बेटा? ट्रूथ। चित मतलब नॉलेज एंड आनंद का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस। नाउ SCA दैट इज सक्सेसफुल कंप्लीट आनंद। अगर आप लाइफ में सारी चीजें टाइम पर करोगे ना तो आप हमेशा आनंद में ही रहोगे। बाय द वे आप आनंद में ही रहते हो, क्योंकि टेंशन तो हमेशा किसको आप देते हो? पेरेंट्स और टीचर्स को। आपको कभी टेंशन होती ही नहीं है। जस्ट जोक अपार्ट। नाउ सी, इंडियन कल्चर गिव्स ट्रूथ फर्स्ट, नॉलेज एंड हैप्पीनेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चर? तो कल्चर इज नथिंग, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, हमारी जो लाइफ जीने की आदतें हैं। तो सी, कल्चर मतलब वे ऑफ लाइफ। अब इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल की गई है? तो सोशल रूल्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड आइडियाज। ये एक इजी ट्रिक है, कैसे आप बाय हार्ट कर सकते हो। तो कल्चर मतलब डेली लाइफ प्लस वैल्यू। अगेन दिस इज वन लाइन फॉर योर एग्जामिनेशन। क्या लिखा है समझो, कल्चर इज अ टोटल ऑफ हैबिट प्लस वैल्यू प्लस कस्टम्स प्लस ट्रेडिशंस, और ये सारी चीजें मिलकर हमें गाइड कर रहे हैं कि हम ह्यूमन से हमें किस तरीके से लाइफस्टाइल जीनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो सी, हेरिटेज का मतलब क्या? तो सिंपल वर्ड में आपको एक्सप्लेन किया गया है, जो भी चीजें हमें हमारे एंसेस्टर्स से मिली है। एंसेस्टर्स का मतलब क्या? थिंग्स दैट वी गॉट फ्रॉम आवर फोर फादर्स। ओके, इन सबको हम किसमें क्लासिफाई करेंगे? हेरिटेज। नाउ इंडियंस हेरिटेज इज, सबसे पहले तो हजारों साल पुराना है ऐसा कहा जाता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 5000 ईयर ओल्ड हेरिटेज। यस, 5000 साल। अच्छा, ये काफी रिच है, डाइवर्स है, और सबसे बड़ी बात है इट्स अ वर्ल्ड फेमस। नाउ अगेन दिस इज वन लाइन फॉर योर एग्जामिनेशन। इंडियन हेरिटेज इज अ प्रीशियस गिफ्ट टू द होल वर्ल्ड। अब जो भी चीजें हमने पढ़ी ना उसको वन लाइन मतलब एक 30 सेकेंड्स में हम ब्रीफ अप करने जा रहे हैं बेटा, समझ जाना यहाँ पे क्या लिखा है। तो सी, इंडिया मतलब क्या? एंशियंट कल्चर प्लस नेचुरल बाउंड्रीज। एरिया वाइज हमारा रैंक 7th है, पॉपुलेशन वाइज वी आर सेकंड। कल्चर का मतलब क्या? तो हैबिट, वैल्यू, ट्रेडिशंस। और हेरिटेज का मतलब क्या? तो जो भी चीजें हमें हमारे फोर फादर से मिली उसको हम क्या बोलेंगे? हेरिटेज। सच्चिदानंद का मतलब क्या? ट्रूथ, नॉलेज एंड हैप्पीनेस। नाउ दिस इज वन सॉन्ग विच इज मेड बाय मी फॉर यू स्टूडेंट। आई नो आप बच्चे हो और आप बच्चों को पढ़ाई करना अच्छा लगता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा इस टाइप का अगर पढ़ाई आ जाए तो और मजा आता है। तो सबसे पहले आई एम जस्ट सिंगिंग वन स्मॉल सॉन्ग फॉर यू। आई विश कि आप इस वीडियो को, इस सॉन्ग्स को वापस रिप्ले करके एक बार खुद भी ये गाना गुनगुनाना, तो ये सारे टॉपिक आसानी से याद हो जाएंगे। तो लेट्स सी, योर लिसन अप, इट्स अ इंडियन स्टोरी, एंशिएंट कल्चर फुल ऑफ ग्लोरी, Himalaya high, ocean wide, heritage flowing like a pride, habit, value, tradition tight, culture makes our future bright. Satchitanand is the vibe, truth and knowledge help us rise. From past to future we carry on, India's legacy never gone. I hope आपको ये गाना काफी पसंद आया होगा। आप वापिस ये अपने आप दोहरा लेना 2 3 4 बार जब तक आपका मन करे। ओके, बट अल्टीमेटली ये गाने से आपके जो भी कंसेप्ट है वो भी याद हो जाएंगे और हंसते हंसते आपको ये एसएस के आंसर्स भी बाय हार्ट होंगे। नाउ लेट्स सी, एग्जाम मास्टर टिप मतलब एग्जाम के अंदर, बोर्ड के अंदर बेटा अगर 80 में से 80 लाने हैं तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि कई सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चलते रहते हैं कि सर मेरे जो सीनियर्स थे उसके 80 में से 80 आए, 100 में से 100 आए, तो हम कैसे ये स्कोर करें? तो मैंने ये सारी टिप्स यहाँ पे दे रखी है, समझो। सबसे पहले तो कीवर्ड्स पे ध्यान दो। कीवर्ड्स मतलब क्या? जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसको अंडरलाइन कर दो। सेकंड, एग्जाम्पल्स अच्छे से दो, लाइक सच्चिदानंद। कीप आंसर सिंपल एंड स्ट्रक्चर, मतलब आंसर बहुत घिसा बिटा मत करो, बहुत गोल गोल घुमा के मत लिखो। आंसर शुड बी रिटर्न इन अ सिंपल एंड सिंपल वे। सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करो, बहुत हाई फाई वर्ड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ओके, एक स्ट्रॉन्ग लाइन ऐड करना जिससे कि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए।
और ये हमारे बच्चों के लिए है। प्रमुख क्लासेस के जो बच्चे हैं ना, उनको हम हमेशा बोलते हैं स्टूडेंट हु अंडरस्टैंड, मतलब जो भी बच्चे चीजें समझ लेते हैं और अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं ना, समझ जाओ उनकी नैया पार हो गई, वो बोर्ड में जीत गए, उनको कोई नहीं रोक सकता। ओके, नाउ कमिंग टू द पेज नंबर 2, ऑलवेज ऑन द टॉप। तो ये एक प्रमुख क्लासेस का टैगलाइन रहा है, स्टूडेंट हु अंडरस्टैंड एंड हु रिवाइज डेली, वो हमेशा टॉप करते हैं। जैसे कि इस साल भी हमारे सारे बच्चों ने टॉप किया विद 15 प्लस स्टूडेंट इन A1 ग्रेड, 45 प्लस स्टूडेंट इन A2 ग्रेड। दिस शोज कि प्रमुख क्या है, प्रमुख नाम ही काफी है बेटा। नाउ पेज नंबर 2 पर आप आ जाओ। आपके टेक्स्ट बुक का जो थर्ड पेज है उस पर आप देखना, उसमें लिखा है नेचुरल हेरिटेज, सॉरी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 2 बेटा। नेचुरल हेरिटेज में 4 पॉइंट एक्सप्लेन किए गए हैं, उसी को हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहले तो नेचुरल हेरिटेज का मतलब क्या, जो भी चीजें हमें नेचर से मिलती है और वो चीजें हम इस्तेमाल करके हमारी रोजी रोटी चला लेते हैं, हमारी लाइफ जी लेते हैं, उसी का मतलब होता है नेचुरल हेरिटेज। अब ये नेचुरल हेरिटेज में एक्चुअली हो क्या रहा है, तो इट्स अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, मतलब जहां पे नेचर और ह्यूमन आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसी को हमने नाम दे दिया नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज के अंदर सबसे पहले क्या आएंगे, माउंटेन्स, देन कम फॉरेस्ट, देन डेजर्ट्स, रिवर्स, प्लांट, एनिमल्स एक्सेट्रा। अब ये एक मेमोरी ट्रिक है, आप कैसे इसको बाय हार्ट कर सकते हो, तो लेट मी क्विकली एक्सप्लेन यू दैट मेमोरी ट्रिक ऑल्सो। तो सी MFD, RPA, M for mountain, F for forest, D for desert, R for river, P for plant and A for animals. So this is how you can easily learn the answers. अब ये एग्जामिनेशन लाइन है। नेचुरल हेरिटेज मतलब जो भी चीजें ह्यूमंस को नेचर से मिली है, जैसे कि वाटर है, फूड है, शेल्टर है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें कहां से मिल रही है, वी आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक जो दिया गया है ना, दैट इज अ लैंडस्केप, जो नेचर की ब्यूटी है। आजकल गर्मी काफी तेज हो रही है, मैक्सिमम लोग घूमने फिरने कहाँ में जाते हैं, तो हिल स्टेशन पे आप जाओगे या फिर बीचेस पे जाओगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माउंटेन्स। तो सी डिफरेंट लैंडफॉर्म ब्यूटीफुल लैंडस्केप, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल के तौर पे हमारे टेक्स्ट में क्या दिया गया है, हिमालय। तो स्नो पिक्स, ब्रीमिंग रिवर्स, फॉरेस्ट, पिलग्रिमेज प्लेस जैसे कि अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जो 4 धाम की यात्रा हम बोलते हैं, उसके नेम दिए गए हैं। हिमालय के लिए इंडिया में एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, हेवन ऑफ इंडिया, मतलब ये स्वर्ग है। नाउ दिस इज वन कंसेप्ट बूस्टर्स। हिमालय से हमें क्या क्या मिलता है, तो हिमालय गिव्स वेजिटेशन, मिनरल एंड इट ऑलवेज प्रोटेक्ट इंडिया। चाहे वो कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो या कोई भी कैलामिटी हो, कहीं ना कहीं हिमालय हमेशा हमें प्रोटेक्ट तो करता है। अब रिवर्स हमारे लिए लाइफलाइन है। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आ जाता है कि रिवर्स आर कंसिडर्ड एज अ लोक माता, तो आपको पूरा पैराग्राफ लिख कर आना है। तो सी रिवर इज अ लाइफलाइन ऑफ इंडिया। कौन कौन से मेजर रिवर्स है, तो नंबर 1 इज द गंगा, सेकंड इज द यमुना, थर्ड इज द सरस्वती, इंदस, नर्मदा, गोदावरी एंड कृष्णा। अब इसको याद कैसे करोगे, तो बहुत ही आसान है। G फॉर गंगा, Y फॉर यमुना, S फॉर सरस्वती, I फॉर इंदस, N फॉर नर्मदा, G फॉर गोदावरी एंड K स्टैंड्स फॉर कृष्णा। अच्छा, अब यूजेस ऑफ रिवर, रिवर का जो पानी है उसका हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, क्या उसके यूजेस है वो जानो। तो सबसे पहले तो बेटा हमारे घर पे जो पानी आता है पीने का, वो आता कहाँ से, ऑफ कोर्स इट कम्स फ्रॉम द रिवर। सेकंड, इरिगेशन, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के लिए पानी जो आता है वो क्या है, तो रिवर से आता है। इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब समंदर के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है वो भी पानी से होता है। इंडस्ट्रीज के अंदर भी पानी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, इसीलिए रिवर को क्या कहा गया है, लोक माता। इवन रिवर सीन इंस्पायर आर्टिस्ट एंड इन ब्यूटी। अब बच्चे जब कभी भी रिवर साइड जाते हो तो हमेशा वहां पे 2 चीजें देखने लायक होती है, एक तो सनसेट एंड सेकंड इज राइजिंग सन। ये 2 नजारे बहुत ही बेहद अच्छे होते हैं जो हमारे मन को हमेशा आकर्षित करते हैं। नाउ एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे रिवर सीन इंस्पायर आर्टिस्ट एंड इट्स ब्यूटी। नाउ कम्स वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब खाना पीना, वी ऑल आर इंडियंस, हम खाने पीने के बेहद शौकीन है, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो समझो क्या लिया गया है, वेजिटेशन। इंडिया इट्स अ नेचर लवर कंट्री, हम पहले से ही नेचर से जुड़े हुए हैं एंड वी डेफिनेटली लव द नेचर। यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज की बात की गई है, तो बनियन ट्री है, पीपल ट्री है, नीम ट्री है और बेसिल है। अब यूजेस क्या है, तो सबसे पहले तो खाना मिलता है, जो मेडिसिन भी बनती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन। ऑक्सीजन, तो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। और कहीं ना कहीं रिलीजियस इंपॉर्टेंस से भी ये सारी चीजें जुड़ी हुई है, जैसे कि इस देश के अंदर पीपल के पेड़ की पूजा होती है, तुलसी की पूजा होती है, तो कहीं ना कहीं हम इनसे भी जुड़े हुए हैं।
उसके साथ साथ इसको याद करने का एक मेमोरी ट्रिक है, दैट इज BPND, बेस्ट प्लांट नीडेड फॉर बॉडी। तुलसी का पत्ता ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिनको सर्दी खांसी की बीमारी होती है, आयुर्वेद के अंदर ये सारी चीजें दी गई है, आप गो थ्रू कर सकते हो। अब कुछ ऐसे फ्लावर्स है जिसकी स्मेल हमें पसंद है, जिसकी अरोमा हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, तो सी रोज, लोटस, जैस्मिन एंड सनफ्लावर। अब ये कंसेप्ट लाइन है, वेजिटेशन सपोर्ट ह्यूमन लाइफ एंड इन्फ्लुएंस कल्चर एंड रिलीजन। उसी तरीके से इस देश के अंदर वाइल्ड लाइफ की भी पूजा की जाती है। कई सारे वाइल्ड एनिमल ऐसे हैं जो हमारे गॉड या गॉडेसेस के व्हीकल्स है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है, ऐसी कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पे जनरली देखने को मिल जाए, टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर एंड स्नेक। तो एशियाटिक लायन की जब हम बात करते हैं ना, ये एशियाटिक लायन पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है। इंडिया में भी कहां पर है, तो गुजरात में है। गुजरात में भी कहां पर है, तो ऑफ कोर्स गिर। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखा है एशियाटिक लायंस आर सीन ओनली एंड ओनली इन गिर, दैट्स इन गुजरात। अब ये एक ट्रिक है, TLEDS, T फॉर टाइगर, L फॉर लायन, E फॉर एलिफेंट, D फॉर डियर एंड S फॉर स्नेक। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप मेमोरी ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। अब एनिमल्स जो है ना, ये कई सारे गॉड और गॉडेसेस के व्हीकल्स रह चुके हैं, और इसलिए इस देश के लोग जानवरों की भी पूजा करते हैं। अब जो भी हमने पढ़ा पेज नंबर 2 में, ये 30 सेकंड्स के अंदर पूरा रिवीजन दिया गया है। तो आप देख सकते हो नेचुरल हेरिटेज का मतलब क्या, तो इट्स अ कॉम्बो ऑफ नेचर एंड ह्यूमन। लैंडस्केप में क्या है, तो हिमालय, ब्यूटी एंड प्रोटेक्शन। रिवर तो ये हमारे लिए लाइफलाइन है, जैसे कि वाटर, फार्मिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी हुई है। वेजिटेशन तो फूड प्लस मेडिसिन प्लस ऑक्सीजन, एंड वाइल्ड लाइफ अगेन इट्स एनिमल्स प्लस कल्चर। वापिस आप बच्चों के लिए आपका फेवरेट सॉन्ग आ गया, लेट्स गो थ्रू दिस सॉन्ग। ओके, लेट्स सी अगेन, आप बच्चे मेरे साथ गा सकते हो। नेचर गिव्स अस लाइफ सो क्लीन, माउंटेन हाई एंड रिवर्स ग्रीन, फॉरेस्ट डीप विद एनिमल वाइल्ड, इंडिया's नेचर मेक्स अस स्माइल, प्लांट गिव ऑक्सीजन फूड टू ईट, रिवर मेक अवर लाइफ कंप्लीट, फ्रॉम हिमालय टू गिर प्राइड, इंडिया's ब्यूटी वर्ल्ड वाइड। तो ये आप 2-3 बार गा लो। तो अगेन आई नो यू आर अ ग्रेट सिंगर, शायद मुझसे अच्छा आप बेहद अच्छा गा सकते हो। अगेन यू आर अ ग्रेट सिंगर, तो आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। अब ये एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या लिखना है, उसके लिए एक टिप बनाई गई है। तो अगेन राइट एग्जाम्पल्स, जैसे कि हिमालय है, गंगा है, गिर, लायन है। कीवर्ड इस्तेमाल हमेशा करो, जैसे कि नेचुरल हेरिटेज है, वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है। एक दो इस्तेमाल भी आप लिख सकते हो, वाटर के यूजेस है, फूड के, ऑक्सीजन वगैरह। कुछ की पॉइंट वाइज आंसर में हमेशा हाई मार्क्स आप स्कोर करोगे, बट अगेन की वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर गुड मार्क्स इन 10th एसएससी बोर्ड एग्जाम। अगेन ये प्रमुख क्लासेस बच्चों की जीत का सीक्रेट यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि लोगों को लगता है कि प्रमुख के बच्चे हमेशा टॉप कैसे करते हैं, तो इसके लिए ये कुछ सीक्रेट है जो आज मैं रिवील करने जा रहा हूँ। जो स्टूडेंट नेचर समझता है ना, वो आंसर्स लिखते समय एग्जामिनर को इंप्रेस कर देता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्लियर है बेटा, कंसेप्ट समझो, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। आप रट्टा मारोगे भूल जाओगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड चैप्टर्स थॉरली। समझने के बाद शांति से ठंडे दिमाग से सोचो कि आपको क्या समझ में आ गया, और एक बार वो चीज आपके दिमाग में आ गई ना, देन यू कैन इजीली राइट आंसर्स। और वही सीक्रेट है 80 का 100 आउट ऑफ 100 का। तो सी लेट्स सी पेज नंबर 3 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। अब हम बात कर लेते हैं कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। कल्चरल हेरिटेज मतलब क्या, जो ह्यूमंस ने अपनी बुद्धि से बनाया है, जो ह्यूमंस ने खुद क्रिएट किया है। तो इट्स अ मैन मेड हेरिटेज created by humans with art, skill, wisdom and knowledge. Again ये एक memory trick simple है, A for art, S for skill, K for knowledge and W for wisdom. ये एग्जामिनेटर को अगर आप इंप्रेस करना चाहते हो, उसके लिए एक छोटी सी लाइन बनाई गई है। कल्चरल हेरिटेज के अंदर वो सारी चीजें आप शामिल कर सकते हो जो ह्यूमंस ने बनाई है विद देयर इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। अब ये इंडिया का एक कल्चरल हेरिटेज हम समझने जा रहे हैं, विच इज अ मिक्स ऑफ मैनी कल्चर। ये वो देश है बेटा जहां पे मल्टीपल लोग आए और गए, जैसे कि आर्यंस, कुशान्स, मुगल्स, ब्रिटिश, पर्शियन एंड टर्क। अगेन इसको बाय हार्ट कैसे करोगे, तो अगेन इट इज वेरी सिंपल। A फॉर आर्यन, K फॉर कुशान, M फॉर मुगल्स, B फॉर ब्रिटिश, P फॉर पर्शियन एंड T स्टैंड्स फॉर टर्क। नाउ कंसेप्ट ये है कि डिफरेंट कल्चर भले इंडिया में आए, बट ये सब मिलजुल कर रहे, और कहीं ना कहीं इसी रीजन की वजह से हमारा जो इंडिया का हेरिटेज है वो काफी महान भी हुआ। नाउ एंशिएंट हेरिटेज की शुरुआत हमारे देश में कहां से हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आप
चौंक जाओगे, ये हेरिटेज 5000 साल पुराना है। हाँ 5000। ओके तो देखो यहां पे लिखा है इट्स अ 5000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन। स्कल्पचर तो गॉड गॉडेसेस, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड टॉयज जो आज भी प्रूफ के तौर पर हमें मिले हैं, जैसे कि बियर्ड मैन स्टेच्यू, इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। डांसिंग गर्ल, देन आफ्टर अगेन ये बाय हार्ट कैसे करना है, तो बहुत ही सिंपल है, बीडी दैट इज बियर्ड एंड डांसिंग। अगेन एक सिंपल सा लाइन दिया गया है, इंदस वैली शोज एडवांस आर्ट कल्चर एंड लाइफस्टाइल। ये जो एविडेंस हमें मिले हैं ना, ये कोई ऐसे वैसे एविडेंस नहीं है, ये वो एविडेंस है जिससे हम पक्का कह सकते हैं कि हमारे देश का कल्चर काफी महान था, है और रहेगा आने वाले सालों में। अब इंपॉर्टेंट स्टेच्यूज एंड आर्ट की अगर हम बात करें तो बुद्धा स्टेच्यू इज देयर, जैन तीर्थंकर इज देयर, एलोरा केव्स इज देयर व्हिच इज अगेन वेरी वर्ल्ड फेमस। फीलिंग लाइन ये है कि जब हम हमारे हेरिटेज को गौर से देखते हैं ना, तो लिटरली हमें अंदर से एक प्राउड वाली फीलिंग आती है कि हम उस देश के अंदर जी रहे हैं जहां का हेरिटेज अपने आप में महान है। ओके नाउ सी टाइप्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी चीजें देखने लायक है, तो अगेन पैलेसेस आर देयर, मॉस्क, टेंपल, फोर्ट्स एंड गेट्स। हिस्टोरिकल प्लेसेस तो साबरमती आश्रम इज देयर, दांडी इज देयर, बारडोली इज देयर। अगेन ये एक मेमोरी ट्रिक दिया गया है, P फॉर पैलेस, M फॉर मॉस्क, T फॉर टेंपल, F फॉर फोर्ट एंड G फॉर गेट। नाउ इंडिया का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड के लिए कैसा रहा, मतलब एज अ इंडिया हमने दुनिया को क्या क्या दिया वो यहाँ पे दिया गया है। तो सी मेजर कंट्रीब्यूशन 0 इंडिया की देन है, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, आयुर्वेदा एंड पॉलिटिकल सिस्टम। नाउ कम्स अ ट्रिक, ZMALAP 0 मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, आयुर्वेदा एंड पॉलिटिक्स। Now comes examination line. तो see, India has contributed greatly in science, maths and culture to the world. आपको शायद ये सोचकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड को मैथ्स देने के पीछे इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एंड यू नो द गॉड फादर ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज नन अदर देन, कमेंट में लिख देना आंसर अगर पता हो तो। आर्य हिंट दे दिया, बट ओके नाउ सी कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। इंपॉर्टेंट प्लेसेस की अगर हम बात करें तो ये कुछ हमारे कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस है जो भाई में देखने लायक है। नंबर 1 इज लोथल, धोलावीरा, रंगपुर एंड रोजारी। अब फेमस प्लेसेस ऑफ गुजरात, गुजरात में देखने लायक कौन कौन सी चीजें हैं तो वो भी दिया गया है, जैसे कि सन टेम्पल ऑफ मोढेरा है, चापानेर गेट है, रुद्र महालया है, जामा मस्जिद है, झुलता मीनारा है, रानी वाव है, एक्सेट्रा। अगेन इसको बाय हार्ट कैसे करोगे तो बहुत सिंपल है, इट इज MCJRR। अब ये सुपर फास्ट एक रिवीजन देख लेते हैं। कल्चरल हेरिटेज का मतलब क्या, जो ह्यूमन ने खुद क्रिएट किया है। मिक्स कल्चर का मतलब क्या, तो कई सारे लोग आए इंडिया में सेटल्ड हुए, कई सारी चीजें हमने उनसे सीखी, वो हमसे काफी सारी चीज सीख कर गए। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो करीबन 5000 साल पुराना माना जाता है, इंडिया ने वर्ल्ड को क्या दिया, तो 0 एंड मैक्स एक्सेट्रा। गुजरात में देखने लायक कौन कौन सी चीजें, तो लोथल, धोलावीरा एंड मोढेरा। नाउ अगेन वन मोर सॉन्ग फॉर यू बच्चा पार्टी, लेट्स बिगिन। India's culture rich and grand, built by people, brain and hand. 0 to max we gave it all, ancient knowledge standing tall. From Lothal Dock to Temple Bright, Gujarat shine in Indian history light. Heritage बोले तो feels like the pride, India's glory worldwide. ओके नाउ एग्जाम मास्टर टिप ये है कि सबसे पहले तो ये कुछ वर्ड्स है जो आपको बाय डिफॉल्ट इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ये कीवर्ड्स आपको मैंने निकाल के दे दिए। अगेन फुल मार्क्स लाने के लिए प्रमुख क्लासेस का पहले से एक ही रहा है, जो स्टूडेंट एग्जाम्पल याद रखता है ना वही एग्जाम में टॉपर बनता है। क्यों? क्योंकि बोर्ड के अंदर एग्जाम्पल्स तो देने पड़ेंगे ना बच्चा, रट्टा थोड़ी मारना है, दिमाग लगाना है। नाउ कम्स रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ गुजरात। आई होप आप सारे बच्चे घूम फिर रहे होंगे तो शायद ये आपको हेल्प कर जाए। मे बी आप में से कई सारे बच्चे इन्हीं जगह पे घूमने फिरने गए भी हो सकते हो। लेट्स चेक आउट, अगर आप घूमने फिरने इस जगह पे गए हो तो कमेंट में लिख देना, सर राइट नाउ आई एम एट दिस कल्चरल हेरिटेज प्लेस। ओके फेमस रिलीजियस प्लेसेस की हम बात करें तो नंबर 1 कम्स द्वारकाधीश, द्वारका, राइट। देन कम्स सोमनाथ टेम्पल, ओके। देन कम्स अंबाजी, बनासकांठा। देन कम्स डाकोर, रणछोड़ राय जी टेम्पल, शामला जी टेम्पल, डेट्स इन अरावली। अगर आप में से कोई इस जगह पे फिलहाल घूम रहा हो तो डू कमेंट कर देना बेटा। नाउ कम्स मेमोरी ट्रिक, द्वारका, सोमनाथ, अंबाजी, डाकोर एंड शामला जी।
फेस्टिवल्स और टूरिस्ट की अगर हम बात करें तो इस देश के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं। इनफैक्ट गुजरात को फेस्टिवल का हब माना जाता है। तो सी काइट फ्लाइंग कई सारे बच्चों का ये फेवरेट फेस्टिवल होगा। काकरिया कार्निवल इज देयर, तन्नारेरी फेस्टिवल इज देयर, मोरेरा डांस फेस्टिवल इज देयर, रणोत्सव ऑफ कच्छ जो लगता है दिसंबर जनवरी में, अगेन इट इज वेरी फेमस। उसी तरीके से कई सारे रिलीजियस प्लेसेस भी देखने लायक है, जैसे कि जैन और बुद्धिस्ट प्लेसेस की अगर हम बात करें तो वडनगर इज देयर, तरंगा, शामलाजी, तनाजा एंड खंबाड़िया। नाउ कम्स द फेयर्स ऑफ गुजरात। तो लेट्स सी, ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है, याद रखना, दिस विल कम अंडर मैच ए विथ बी। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे मोढेरा फेयर है, प्लेस महसाना, कौन से टाइम पे लगता है, जनवरी। उसी तरीके से ये सारे फेयर्स के नेम दिए हैं, ये जगहों के नेम दिए हैं, और ये कब तिथि के हिसाब से लगता है वो भी आपको दिया गया है। अगेन दिस इज अ शॉर्ट मेमोरी ट्रिक, दैट इज MTB, M फॉर मोढेरा, T फॉर तरनेतर, भावनाथ, अंबाजी, बोढ़ा एंड माधोपुर। ये कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फेयर्स के बारे में भी आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। ओके, गधों का भी फेयर यहाँ पे होता है, देख लो, मतलब उनकी ट्रेडिंग होती है, ले बेच करते हैं। ओके, नाउ सुपर फास्ट रिवीजन ट्रिक। तो गुजरात क्या है, तो गुजरात इज अ रिलीजियस प्लस कल्चरल हब। यहाँ के फेमस टेम्पल कौन से हैं, तो द्वारका, सोमनाथ एंड अंबाजी। फेस्टिवल्स तो काइट एंड रणोत्सव, ये फेयर्स के नेम है, एंड अगेन बुद्धिस्ट एंड जैन। अगेन आपका फेवरेट सॉन्ग आ गया, लेट्स सिंग इट वाइट। 1 2 3 ready. Gujarat culture full on, white temple shining, history alive. Dwarka, Somnath calling you, heritage rich and always true. Tarnetar fair, colors everywhere. Ran Utsav, magic in the air. From kite fits flying high, Gujarat culture touches sky. अगेन ये कुछ एग्जामिनेशन के अंदर लिखने लायक जो मेन पॉइंट्स है, कीवर्ड्स है, वो आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हो। फेयर्स, प्लेसेस, अल्टीमेटली हाई वेटेज रहेगा, हमेशा प्लेस और टाइम मेंशन करना है। 2-3 एग्जाम्पल अगर हो सके तो आप एड ऑन कर सकते हो बेटा। अब ये प्रोमो क्लासेस के फाइनल टिप है, जो स्टूडेंट फेयर्स प्लस प्लेसेस याद करता है ना, उसका पेपर ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में मैच ए विद बी में ही आता है, तो आसानी से आप 1-2 मार्क तो इसमें भी खींच सकते हो। मतलब सेक्शन ए में 24 में से 24 लाने के लिए याद करना पड़ेगा। नाउ पेज नंबर 5 पर अगर हम आए तो ओरिजिन ऑफ पीपल, मतलब इंडिया में कौन कौन से ट्राइब्स आए, तो आप देख सकते हो ट्राइब्स लाइक अल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मेनॉइड केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये उसका मेमोरी ट्रिक है, ऑल डिफरेंट अराइव्ड। नाउ ये वो ट्राइब है जो कहीं ना कहीं अलग अलग जगह से आए थे, ये डाइवर्सिफाइड थे, बट स्टिल दे ऑल केम इन इंडिया एंड यूनाइटेड इंडिया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्यंस की। तो आर्यंस के लिए कहा गया है, दे वर क्रिएटर ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। इंडिया के अंदर वेद उपनिषद को प्रमोट करने के पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान था। अच्छा, ये लोग जहां पे रहते थे उस जगह का नाम रखा गया था आर्यवर्त। सप्त सिंधु, मतलब जहां पे 7 रिवर का संगम होता था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। आर्यन की लाइफस्टाइल कैसी थी, तो कहीं ना कहीं दे वर नेचर लेवर, दे वर्शिप सन, रिवर, ट्रीज एंड विंड, और ये हमेशा कुछ ना कुछ कंपोज, मतलब ऋचास, वेद, उपनिषद वगैरह इस्तेमाल करते थे। ये लोग यज्ञ भी परफॉर्म करते थे, जैसे कि नेचर, ऋचास, वेदास एंड यज्ञ। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आर्यन वेर एडवांस एंड सिविलाइज्ड, मतलब ऐसा कहा जाता है जितने भी ट्राइब्स इंडिया में आए, उन सारे ट्राइब में से सबसे एडवांस अगर कोई ट्राइब था तो वो थे आर्यंस। अच्छा, नाउ मिक्स्ड कल्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ इंडिया के अंदर फॉरेन और इंडिया का इंटरकास्ट मैरिज भी हुआ था, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंटरकास्ट मैरिजेस, शेयर्ड लैंग्वेजेस, शेयर्ड ट्रेडिशंस। तो अल्टीमेटली इंडिया क्या है, तो इंडियन कल्चर का मतलब है मिक्सचर ऑफ मैनी कल्चर। दिस क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड रिच कल्चर। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हमें हमारे हेरिटेज को, हमें हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहिए? ऑफ कोर्स, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा गया है, रिस्पेक्ट कल्चर, मतलब अपने कल्चर को मान सम्मान दो। प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट, जितने भी मॉन्यूमेंट है हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। एनवायरमेंट को हमें नर्चर, हमें बचाना चाहिए। एनिमल्स की हमें केयर करनी चाहिए, और हमें लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। से नो टू वायलेंस। उसी तरीके से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या क्या मेंटेन करना है, तो फॉरेस्ट, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ, इनको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वी शुड शो कंपैशन टू ऑल लिविंग बीइंग, मतलब इनके लिए दया हमें रखनी पड़ेगी। अगेन ये एक सुपरफास्ट रिवीजन है। आर्यंस वैदिक सिविलाइजेशन, आर्यवर्त नॉर्थ इंडिया, सप्त सिंधु मतलब 7 रिवर जहां पे मिलन होता है। कल्चर इट्स अ मिक्सचर ऑफ मैनी ट्राइब्स, एंड ड्यूटी, तो हमें हमारे हेरिटेज को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए। नाउ ये एक वापस शॉर्ट सॉन्ग आ गया,
Aryans came, culture grew, Vedas and Yagnas made life true. Nature, love were pure and wise, Indian culture reached the skies. Different people, one big land, unity is strong, together we stand. Protect our heritage, do your part, India's live in everybody's heart. ये हमारे दिल में है हमारा देश। अब ये एग्जामिनेशन के पॉइंट से आपको चीजें दी गई है। आर्यवर्ता, सप्त सिंधु, वेदास, नेचर, वर्शिप, यज्ञास, हमारी ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई है एज पर आर्टिकल। देन आफ्टर प्रमुख क्लासेस का अगेन ये एक लाइन आपको दे रहा हूं जो याद रख लेना, जो स्टूडेंट कंसेप्ट प्लस कीवर्ड प्लस एग्जाम्पल्स लिखता है ना, वही एग्जामिनेटर का फेवरेट बच्चा हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनेटर को ये सारी चीजें बेहद पसंद आती है। ओके, नाउ पेज नंबर 6 पर अगर आप आओगे तो उसमें लिखा है इंडियाज हेरिटेज। ये बहुत ही लंबी जर्नी हमारी, इट्स अ 5000 ईयर ओल्ड जर्नी। इंडिया हेरिटेज इज नॉट क्रिएटेड इन वन डे, ये एक दो साल में नहीं हुआ, ये हजारों सालों की तपस्या है, तब जाकर इतना महान हेरिटेज हमें मिला है बेटा। इट इज बिल्ड ओवर 100 ऑफ ईयर्स। ओके, तो अल्टीमेटली डेवलपिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये एक मेमोरी ट्रिक आपको दे दी गई है, किस तरह से याद करोगे तो स्ट्रॉन्ग इंडियन हेरिटेज। अब नेचर हैज गिवन इंडिया, हमें नेचर से क्या क्या मिला, तो खाने पीने की चीजें मिली, फूड, पानी, रिसोर्स, ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, हमें ये सारी चीजें नेचर से मिली है। तो कंसेप्ट लाइन अगर हम देखने जाए तो इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है वो कहीं ना कहीं दो चीज का बना है, नेचर एंड ह्यूमन एफर्ट्स। डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो बिकॉज ऑफ रिच नेचर यहाँ पे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ, ट्रेड भी डेवलप्ड हुआ और कहीं ना कहीं कल्चर भी फ्लरिश तो हुआ है। तो फाइनल अंडरस्टैंडिंग अगर आप देखो तो इंडियन हेरिटेज इज अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क ऑफ द पीपल। इसका मतलब ये है विदाउट हार्ड वर्क लाइफ में कुछ भी मिलता नहीं है। तो आज से एक प्रतिज्ञा लो कि आप सारे बच्चे हार्ड वर्क करोगे, ज्यादा नहीं, दिन में एटलीस्ट 2-3 घंटे पढ़ाई कर लो, तो भी हंसते हंसते खेलते खेलते बोर्ड में 80-90 क्रॉस हो जाओगे। नाउ कम्स गोल्डन लाइन जो आपको एग्जाम्स में लिखनी है। Indian heritage is a result of continuous development of people in social, economic and political cultural field over centuries. सुपर फास्ट रिवीजन अगर हम देखें तो हेरिटेज मतलब इट्स अ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोसेस। नेचर हमेशा हमें हेल्प करता रहा है। डेवलपमेंट इन SEPC फील्ड, कल्चर प्लस नेचर इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इंडिया। अगेन ये एक फाइनल आप बच्चों के लिए कैसे याद करोगे, let's see. Years and years culture grew, India's story strong and true, nature give and people build, heritage stand with pride and guilt, from past to future shining bright, India's glory global shine। आज इंडिया पूरे दुनिया में शाइन कर रहा है। ओके, अगेन ये कुछ मास्टर टिप्स हैं अब बच्चों के लिए, और ये प्रमुख क्लासेस के बच्चों का सीक्रेट है। एंडिंग स्ट्रॉन्ग, फुल मार्क्स गारंटेड। क्यों, तो यहाँ पे सारे टीचर्स सिर्फ पढ़ाते नहीं है, कंसेप्ट भी क्लियर कराते हैं, और हंसते हंसते खेलते खेलते कब बच्चों को आंसर्स मेमोराइज करते हैं ना, वो बच्चों को नहीं पता, बट वो अपने आप याद हो भी जाते हैं। दिस इज द सीक्रेट ऑफ प्रमुख क्लासेस। ओके बच्चों, इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 तो आपका ये खत्म हुआ, बट एक और चीज आपको मैं दिखा दूं। दिस इज द माइंड मैप ऑफ चैप्टर नंबर 1, तो ये भी आपको बेहद काम में आएगा। लेट्स क्विकली गो थ्रू द माइंड मैप। यस, हियर इट इज। तो ये आप देख सकते हो, ये आप बच्चों के लिए माइंड मैप बनाया गया है। चैप्टर का नाम है हेरिटेज। ओके, आई होप नाउ इट इज क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू, और थोड़ा जूम अप कर दो तो और ज्यादा क्लियर हो। हेरिटेज का मतलब क्या, वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोर फादर। कितने टाइप के हेरिटेज है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेरिटेज। नंबर 1 इज अ नेचुरल हेरिटेज एंड नंबर 2 इज अ कल्चरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज का मतलब क्या, तो इट्स अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ। कल्चरल हेरिटेज का मतलब क्या, तो ह्यूमंस ने अपने हिसाब से बनाया है, क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। अच्छा, अब नेचुरल हेरिटेज को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट एज पर आवर टेक्स्ट बुक। लैंडस्केप मतलब माउंटेन्स, रिवर, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। उसी तरीके से कल्चरल हेरिटेज ऑफ जो गुजरात है उसको भी हमने डिवाइड किया एज पर आर्कियोलॉजिकल साइट, दैट इज लोथल एंड धोलावीरा। पिलग्रिमेज प्लेसेस, दैट इज वडनगर, सन टेम्पल, जामा मस्जिद। रिलीजियस, दैट इज द्वारका, सोमनाथ। टूरिज्म ओरिएंटेड, पोलो फॉरेस्ट, तन्नारेरी एज पर आवर टेक्स्ट बुक। टूरिस्ट प्लेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट ऑफ वडनगर एंड तरंगा। उसी तरीके से कौन कौन से ट्राइब्स इंडिया में आए उसको अगर हम जल्दी से देख ले तो यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले निग्रोइड्स, हब्सीज। ये कहां से आए थे, अफ्रीका वाया बलूचिस्तान।
ये कैसे दिखते थे, उनका हुलिया कैसा था, तो लिखा है ब्लैक स्किन टोन, कर्ली हेयर, 4 से 5 फीट की हाइट थी। एस्ट्रोलॉइड निषाद केम फ्रॉम साउथ ईस्ट, इनका भी स्किन टोन ब्लैक ही था। कहीं ना कहीं इनका हेड काफी बड़ा था, ब्रॉड फोरहेड, फ्लैट नोज, और वो हाइट में कैसे थे, छोटे थे। नेक्स्ट कम्स द्रविडियंस। ये एक्चुअली वो लोग थे जिन्होंने हमें कंसेप्ट दिया गॉड और गॉडेसेस, दैट इज शिवा एंड पार्वती। अगेन दे गिव ट्रेडिशन ऑफ धूप दीप एंड आरती। ये वही द्रविडियंस थे जिन्होंने हमें धूप दीप और आरती करना सिखाया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप सारे बच्चों के घर पे धूप आप अगरबत्ती करते होंगे, दिया भी जलाते होंगे, आरती करते होंगे, राइट। तो ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं हमें द्रविडियन से मिला। अदर ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो मंगोलॉइड जो आए थे डायरेक्टली नॉर्थ चाइना से, इनका स्किन टोन लाइट येलो कॉम्प्लेक्शन, चबी चीज थे, आलमंड जैसी इनकी आंखें थी। उसके बाद अल्पाइन, दिनानिक एंड आर्मेनॉइड, ये माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। एंड द लास्ट वन दैट वाज द आर्यंस, ये नेचर लवर थे। ये वही आर्यंस थे जिन्होंने हमें रिवर, ट्रीज, सन सबको वर्शिप करना सिखाया था, क्योंकि ये आर्यंस हमेशा यज्ञ वगैरह परफॉर्म करते थे। तो उसी के साथ आई होप चैप्टर नंबर 1 अब सारे बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी डायरेक्टली। आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो इन अवर यूट्यूब चैनल, और उसके अंदर कमेंट में आप क्वेश्चन लिख देना, डेफिनेटली आई विल आंसर यू। दैट्स इट, सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, घूमो फिरो लेकिन पैरेलल पढ़ाई भी करो। ऑल द बेस्ट फ्रॉम कुणाल सर, टाटा, बाय बाय, सी यू।